ये आटा क्या मुझे पूरी जिंदगी भर खाना पड़ेगा? जी भाई जैसे मेरा इस समय 110 to 120 रह रहा है, तो करीबन 6.2 आएगा अगर मैं 3 महीने बाद नब्बाता हूँ। एच जी बी वन जी ए सी है ना, जी 3 महीने बाद ही है ना। जी जी। हेलो सर। हाँ नमस्कार जी दीपक जी। सर मेरा 23 अप्रैल को HbA1c 7.2 आया था। 23 अप्रैल को, अच्छा ठीक है अप्रैल सर। 2024 को उसी दिन ठीक। डायग्नोस हुआ था मुझे, है ना। अच्छा। उसके बाद मैंने करीब 15 अप्रैल से आपका डायबेक्सी का आटा खा रहा हूँ, जी है ना। जी और लगभग लगभग डाइट मैनेज कर रहा हूँ, है ना। जी। तो मेरा पीपी और फास्टिंग दोनों ही 1 से 10 और 1 से 20 के बीच में रह रहा है। ठीक है। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मुझे क्या किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम जी। है ना। मेरे पास मल्टीपर्पज किडनी स्टोन है, जो हाँ। पास आउट होते रहते हैं। जी। वैसे मैं आटे की मात्रा 4 रोटी से ज्यादा 100 ग्राम से ऊपर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या मैं इस आटे को किडनी स्टोन में ले सकता हूँ? हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किडनी स्टोन की जो मेन बॉडी में प्रॉब्लम होती है वो होती है जब बॉडी में एसिडिक रिएक्शन ज्यादा होती है। जी सर। तो अगर आप एल्कलाइन वाटर पियेंगे तो आपको उसमें फायदा होगा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला के। वैसे मेरे यहाँ पर खुद एल्कलाइन वाटर की मशीन लगी हुई है, अच्छा। ओके। तो गुड। क्या उसको ही बेटर माना जाए, या फिर आप जो बता रहे हैं उसको यूज करा जाए? देखिए अभी आपने कहा जैसे साइंटिफिकली खीरे आप, वगैरह। हाँ कोई भी फिल्टर्ड वाटर अगर आप लेते हैं आरओ से, मान लो फिल्टर हो गया, वो उसमें सोडियम जी बाइकार्बोनेट मिला दें तो वो पीएच उसकी 7 के आसपास मेंटेन करता है। बिल्कुल सर। और ऐसा नहीं कि वो उसको बहुत बढ़ा देगा, मान लो आपने ज्यादा डाल दिया तो 10-12 कर देगा, ऐसा नहीं करेगा, वो 7 के आसपास ही मेंटेन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जी एल्कलाइन वाटर सेफ होता है और अच्छा होता है बॉडी के लिए। और अच्छा। बाइकार्बोनेट आयन हमारे पेनक्रियाज में भी बनते हैं। जी तो अगर बाहर से पानी से ले ले तो सपोर्ट मिल जाता है। और एल्कलाइन डाइट एक अच्छा मतलब जो नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि अगर आप हम्म, वेजिटेबल बेस्ड एल्कलाइन डाइट लेते हैं तो किडनी स्टोन्स हम्म, में बेनिफिशियल माना जाता है उसको। जी सर, जी सर। ये आटा क्या मुझे पूरी जिंदगी भर खाना पड़ेगा? जी भाई जैसे मेरा इस समय 110 to 120 रह रहा है, तो करीबन 6.2 आएगा अगर मैं 3 महीने बाद नब्बाता हूँ। एच जी बी वन जी ए सी है ना, जी 3 महीने बाद ही है ना। जी जी। तो ये आटे को क्या मुझे पूरी जिंदगी खाना पड़ेगा, या फिर मैं कम होने के बाद दूसरे आटे को शुरू कर सकता हूँ अपने नॉर्मल आटे को? हाँ, इसमें सर डिपेंड, एक तो पहली बात यह है कि अगर हमने मान लीजिए 5.7 से नीचे HbA1c आ गया हमारा, और हमने जी गोल अचीव कर लिया, बाकी बॉडी हेल्थ पैरामीटर सारे हमारे जी ठीक हैं। अब हमारे पास जी। ऑप्शन ये है कि हम हाई ग्लूकोज वाला आटा खाएं या यही कंटिन्यू करें। कि अगर आप डायबेक्सी आटा कंटिन्यू रखते हैं सपोज कीजिए, तो आपको हम्म, और जगह ऑप्शन मिलता है कि ग्लूकोज लोड आप वहां से ले लें। जी क्योंकि जैसे आपने गेहूं का आटा मिलाया तो आपका ग्लूकोज लोड गेहूं के आटे से ही बढ़ गया। बिल्कुल सही है। फिर आपके पास फ्रीडम नहीं बची। अगर मान लीजिए आप डायबेक्सी आटा कंटिन्यू करते हैं तो आपको फ्रीडम है कुछ और भी चीजें खाने का, चलो ये भी खा लें क्योंकि आप ग्लूकोज लोड उसमें हैंडल कर पाएंगे। आपकी चॉइस है वो। यस। जी। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको पूरी जिंदगी भी खाऊंगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी मुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं थैंक यू सर, थैंक यू। होगी। थैंक यू। आप भी अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं? डायबेक्सी.com पर जाकर फ्री कंसल्टेशन बुक करें।